महाराज जी, क्या भूत प्रेत होते हैं? और अगर भूत प्रेत होते हैं तो उनकी यह गति कैसे होती है और इससे मुक्ति उन्हें कैसे मिलेगी? भूत प्रेत होते, हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं। उदाहरण है, धुंधकारी को पिशाच योनि मिला, प्रेत योनि मिला ना। श्रीमद् भागवत जी में है वर्णन, कोई ऐसे नहीं कि कहीं सुनी बातें हैं। जो खास करके जो अपने शरीर को नष्ट लेते हैं उनको प्रेत योनि ही मिलता है, उनको पिशाच योनि ही मिलता है। तो प्रेत होता है। अच्छा, जैसे अभी कई संतों के साथ ऐसा, भाई जी महाराज की हमने पूर्व में भी सत्संग वगैरह में रखा है, या वर्णन भी है, उन्होंने लिखा भी है कि भाई जी महाराज को एक ऐसे ही प्रेत से सामना हुआ था। उस समय बम्बई में जब थे तो उसका उन्होंने उद्धार भी किया। उड़िया बाबा को काफ़ी परेशान किया प्रेत ने। और भी कई संतों के उदाहरण हैं। इसी वृंदावन धाम में राधा रमन जी के गोस्वामी जी थे, उनके साथ ऐसा हुआ। प्रेत एक बार रात्रि में वो परिक्रमा करते थे, तो देखते हैं कि 10-12 लोग बैठ करके, और मंडली है, साधु की मंडली है 10-12 लोगों की, वो बैठे हुए हैं सब, जो 10-12 लोग हैं, और देख रहे हैं कि वो प्रसाद सब बांट रहे हैं और सब प्रसाद पा भी रहे हैं। तो इनको लगा कि भाई ये सब प्रसाद रात्रि में पा रहे हैं, रात्रि के लगभग 3 बज रहा है, 2:30-3, और इस समय प्रसाद पा रहे हैं। साधु के वेश में सब थे 10-12, तो इनको लगा कोई साधु मंडली है, अब हो सकता है भाई प्रसाद पा रहे। तो इनको भी प्रसाद के लिए बोला, इन्होंने प्रसाद लिया, और प्रसाद लेके इन्होंने अपने गमछे में ऐसे बांध करके लेकर के चले गए। क्योंकि क्या होता है कि अपने यहाँ वृंदावन में भी और वैष्णव परंपरा में, साधु परंपरा में, रात्रि में 11 बजे से 3 बजे तक के प्रसाद या कोई और भी ऐसे पदार्थ ग्रहण नहीं करते, या वो प्रसाद ही क्यों ना हो। क्योंकि वो कौन सी बेला होती है? वो होती है पिशाच बेला। तो उस समय हम नहीं, मतलब कोई चीजें ग्रहण करते हैं। अब उन्होंने प्रसाद लेकर के जब गए, सुबह में राधा रमन जी की वो सेवा करते थे, सेवा करने की वजह से सुबह उन्होंने बोला अब किसी सेवादार को कि वो हम गमछा में लाए थे, तो उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी। तो जब उन्होंने खोल करके देखा, देखने में वो जिस समय वो प्रसाद दे रहे थे तो बूंदी लड्डू वगैरह या मिठाई था, और जब यहाँ आके देख रहे हैं तो अब तो उनको बहुत, मतलब बड़ा जलन हुआ और खिन्न सा हुए। अरे राम राम राम, ये कैसा है, ये कैसे साधु लोग हैं कि ऐसे पदार्थों का मतलब ये सेवन कर रहे हैं। फिर दूसरा दिन वो गए, फिर वही लोग दिखे, बोले आओ आओ गोस्वामी जी आओ प्रसाद लेकर। बोले अरे कैसे आप लोग हो, ऐसा वैसा, पूरा वो डांटना शुरू किए, बोलना शुरू किए। शर्म नहीं लगती, कैसे, मतलब लज्जा आनी चाहिए कि एक साधु परंपरा में, वैष्णव परंपरा में होकर के आप लोग अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हो, हमें भी भ्रष्ट कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कल प्रसाद हमने बोला कि अरे गोस्वामी जी हम कोई साधु थोड़े हैं, हम कोई साधु थोड़े हैं, हम तो प्रेत हैं। गोस्वामी जी बोले प्रेत हो? तो हाँ, वो सब अपने रूप में परिवर्तित हो गए, साधु से फिर अपने असली रूप में। हम तो बस आपसे सिर्फ उद्धार के लिए हम ये हमने नाटक जो भी किया कि हमें आप उद्धार कर दो, और आप ही कर सकते हैं कृपा। तो बोले कैसा उद्धार? तो उन्होंने फिर अपनी युक्ति बताया, राधा रमन जी से जाकर के हमारे लिए प्रार्थना करके, और हमारे नाम से वहाँ पे मतलब कीर्तन वगैरह कराने, और भी अन्य साधन उन्होंने जो बताया। तो गोस्वामी जी ने वो सब उनको करके और उनका उद्धार किया। तो हैं, अब सोचो वो वृंदावन में ही उनकी, वृंदावन में ही, नित्य वृंदावन की बात है, परिक्रमा मार्ग की बात है, और वो प्रेत योनि में। अब वो कैसे, उनकी वो पूछे भी थे कि कैसे आप प्रेत बने? तो बोले हम साधु ही थे, पर हमसे ऐसी आचरण बिगड़ गई, हमारे से ऐसा कोई मतलब कृत्य हो गया जो हमें प्रेत बनना पड़ा। और इसी वृंदावन में, क्योंकि हम यहीं रहते थे, वृंदावन में हम अखंड वास करते थे, तो इसीलिए हमको वृंदावन में ही हमको ये मिला। और आप जैसे महापुरुषों के ही हाथ से हमारा कल्याण लिखा हुआ है, तो कृपा करके आप हमें कल्याण